तो देखो सुनो, 12th क्लास हमारा आज का टॉपिक क्या है। बेसिकली हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है वो बोलता क्या है, वो लोग सुनो आप लोग। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था, एक टॉपिक था जिसका नाम था रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। हमने पढ़ा था, जी हाँ पढ़ा था। उसमें क्या हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, उसमें यह था कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B बनता है C प्लस D। मान के चलो रैंडम आपको मैंने कोई रिएक्शन बोली, ठीक है सर। अच्छा, तो उसमें क्या, अब उस रिएक्शन में अगर मैंने आपको बोला कि इस रिएक्शन की रेट लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखते थे? आप लिखते थे रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K, ओके ठीक है, concentration of the A and concentration of the B। लिखा था हम लोगों ने। मैंने क्या बोला? हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन में यही पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन आपको दी गई है, उस रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना ही कहलाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, वो क्या सर, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जाती थी सीधा उसकी पावर्स के अंदर। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, जाती थी पावर्स के अंदर। तो अब सिंपली ना, अब आपको मेन पंगा यही है। अब मैं बोलूँगा यार ये पावर क्या है, तो आपको मैंने कहा था जो ये पावर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर का काम क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ। तो मैंने कहा था पावर कुछ और नहीं बेसिकली यही बताएगी कि रिएक्शन कितने टाइम्स फास्टर है। रिएक्शन कितने टाइम्स फास्टर है, इस चीज को एक्सप्लेन करेगा तुम्हारा कौन? ये उसकी पावर्स। अगर किसी की पावर 2 है, इसका मतलब वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स फास्टर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 12th वालों हाँ या ना? चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये लेकिन बार बार पावर क्यों बोल रहे हो आप? पावर मतलब क्या? पावर का क्या काम है वो तो आपने बता दिया, लेकिन सर पावर बोलना गलत है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आज से ना आप लोग उसे पावर नाम ना देने की बजाय उसी को आप लोग बोलोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो, बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? yes, पक्का? चलिए, तो सर अब ये तो हमें पता लग गया कि पावर कुछ और नहीं, बेसिकली यही आपका ऑर्डर है। अब फटाफट से लिखते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन। तो लिखें? चलो लिखते हैं फटाफट से भाई, इसका फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे। अब सर ऑर्डर क्या होता है? अब देखो सर, ऑर्डर पहले लिख, ओके कोई नहीं, फटाफट लो। चलो भाई अब लो। चलो ठीक है, अब आगे सर ऑर्डर, फटाफट से ऑर्डर की लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है सर? बोलता है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द concentration of the reactants in the rate law
एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। सर थोड़ा और ढंग से बताओ, अभी ना कुछ मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने कहा कोई नहीं, अभी एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से। आपको याद है, आपने अभी देखा था रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के ए और बी, ठीक है, और इसकी पावर थी आपकी 2, इसकी पावर थी 3, ठीक है। कोई आपसे बोलता है इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करो, ऑर्डर क्या होगा? तो पता है क्या लिखोगे? ऑर्डर इज इक्वल्स टू, भाई क्या बोलता है, द सम ऑफ पावर, पावर का सम ना, पावर क्या है 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। 5 क्या हो गया उस रिएक्शन का ऑर्डर। बोलो भाई, बातें समझ आई कि नहीं आई? आया ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब वाकई में समझ आया कि आपका ऑर्डर होता क्या है। अब ऑर्डर के 1-2 पॉइंट्स भी लिखो, ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या बोलता हूँ मैं, ये नोट है आपका। ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3, even a fraction। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन द सेंस जैसे कि 1/2, 3/2, इवन ये भी चीज़ आपके पॉसिबल है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है सर, ये बात भी मेरे को समझ गई। अब आपके मन में ना एक सवाल आएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आप ना बोलना क्या चाह रहे हो? 0 भी, सर 0 मतलब कैसे? 0 मतलब कैसे? एक बार समझाना। मैं यहाँ देखता हूँ आपको, देखो मान लो ये रेट है, रेट कांस्टेंट के ए की पावर 0। यार ए की पावर 0 से कहने का मतलब क्या है सर? ए की पावर 0 मतलब पूरा क्या, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 1। अगर 1 है तो इस रिएक्शन की जो रेट है, क्या वो रेट कांस्टेंट के बराबर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, अब रेट कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब जो रेट है ना, जो रेट है वो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। किस केस में? फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? मैंने बोला आपको कि बच्चे अगर मान के चलो किसी रिएक्शन में अगर रेट लिखते हो और अगर कभी किसी रिएक्शन के रेट का जो ऑर्डर है अगर वो 0 आ जाता है, यानी किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा? सर ए की पावर 0 मतलब पूरी वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो देखो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे हाँ होगा। तो भाई रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के से कहने का मतलब क्या है? तो मैंने बोला कि इस रिएक्शन की जो रेट है ना, जो रेट है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। बोलो आप समझ आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, फटाफट से लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब अगर आपको समझ आ गया तो अगला सवाल, सर आप लोग मुझे एक बात बताइए, इस पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो देखो पहले आपका टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। टाइप 1 क्या बोलता है? टाइप 1 आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करना। कैलकुलेट द ओवरऑल order of a reaction which
हैज द रेट एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोगों को रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आप लोगों को केवल इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। आप सभी ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, करो भाई। चलो, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, ठीक है, ए की पावर 1/2, ठीक है, और बी की पावर 3/2 आपको दी गई है, ठीक है। बी पार्ट सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर -1। चलो भाई फटाफट से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये 3/2 अगर आपको लग रहा तो यहाँ पे लिखता है अलग पेन से 3/2। चलो भाई ट्राई करो। फर्स्ट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2, ठीक है भाई, ठीक है। और दूसरे का? ओके, करो करो करो। कितना आ रहा है? 1/2, ठीक है भाई। चलो, तो आप सभी को टाइप 1 समझ आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए अब अगला सवाल। सर हमें यदि देखा जाए तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर पावर तो कुछ भी हो सकती है, आपने खुद ने कहा 0 1 2 3 4 5 6। तो सर हमारे सिलेबस में कितनी है? कितनी है? तो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में गिनती केवल कुछ ही है। कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर आपका ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ उनकी यूनिट्स भी लिखवा रहा हूँ। पहली बात, हमारे सिलेबस में सर कितने ऑर्डर के रिएक्शन है? मैंने कहा हमारे सिलेबस केवल 3 ही है, 0 1 और 2। इनफैक्ट 2 तो बहुत रेयर है, बल्कि आएगा तो आएगा बहुत रेयर। बस हाँ, नीट वगैरह में आपका क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। अब इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की SI यूनिट्स भी आप लोग लिख लो। तो जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ ना, तो इसकी हेडिंग लिख लो। ये टेबल की हेडिंग क्या है? द SI यूनिट्स ऑफ, द SI यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OR लिखा शॉर्ट फॉर्म में मैंने, ठीक है। अच्छा, क्या है? अगर बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसकी जो रेट है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। डायरेक्ट याद कर लो, हम लोग क्या प्रॉपर करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या पुट करोगे, इससे अच्छा याद ही करो सिंपली। इतना नीड तो है नहीं इसकी, खाली बस पता होना चाहिए। पर मोल लीटर पर सेकंड, ये आपकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर आप लोगों ने, आपने ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी है, आपने इसकी SI यूनिट क्यों लिखवाई? तो मेरे पास जवाब है। पता जवाब क्या है? जवाब ये कि सर यहीं से बनता है आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्वेश्चन देते हैं, बोलेगा आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। आपको इन सभी का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। बोलेगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। और आपका अगला क्वेश्चन, K इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -4। आपको इस तरीके से पर सेकेंड, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा SI यूनिट्स के बेसिस पे। और आपको बोलेगा अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई है, डाटा सेम ऐसा ही दिया रहेगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी SI यूनिट्स चेक करनी है और SI यूनिट्स के बेसिस पे आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। बातें समझ आई कि नहीं आई?
हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? सही है। क्या भाई? पहले का आंसर बोलो यार, क्या हुआ? क्वेश्चन समझ नहीं आएगा? पहले वाले का ऑर्डर देखो, सुनो। ऑर्डर के लिए आप यूनिट चेक करो, क्या बोल रहा है? पर मोल लीटर पर सेकंड। किसका है? ये तो रहा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बस ऑर्डर टू। ऐसे ही यहां पे क्या है? पर सेकंड, तो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? चलिए अब आगे। ठीक है सर, टाइप 1 क्लियर, टाइप 2 क्लियर। टाइप 3 से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो क्या? अब हम सीखते हैं फटाफट से। क्या? डालो हेडिंग। देखो सुनो यार, आपके सिलेबस में मैंने कहा गिनती के फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपके। लेकिन अगर बात करूं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है और ज़रूरी है। तो हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा आज का पहला टॉपिक सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? तो मैं आसान भाषा में बोलूँगा, फर्स्ट ऑर्डर से कहने का मतलब कुछ और नहीं सर, जिसकी पावर, जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। 1 हो। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल सर, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है आपने कहा जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो, तो सर अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर मुझे पहचानना हो कि किसका ऑर्डर फर्स्ट है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? सही बता, कैसे पहचानूंगा मैं कि किस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है? क्या हमें क्वेश्चन में रिएक्शन दी जाएगी या कोई और ऑल्टरनेट तरीका भी है? तो मैं बोलूँगा यार, आप लोगों के पास ना एक ना छोटा सा एग्जाम्पल्स आप लोग रट लो। ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का तरीका। आप क्या करो, आप ना रिएक्शन का नेचर चेक करो। सर नेचर मतलब, ध्यान रखना, अगर आपकी जो रिएक्शन ना, अगर आपकी रिएक्शन है वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, तो ध्यान रखना हमेशा 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 उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट हुआ, मतलब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुई, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन का ऑर्डर ही हमेशा फर्स्ट होता है। या फिर ध्यान रखना, कोई आपकी ना रेडियो एक्टिव होगा, या फिर आपको याद है हम लोगों ने आपका ना कार्बन डेटिंग करते थे, होता है कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग वाली रिएक्शंस भी कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। कहानी इतनी समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? फटाफट से इसकी फोटो क्लिक करो। Okay. हो गई? Yes, sir. चलिए ठीक है सर, इतनी कहानी तो हमें समझ आ गई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसका ऑर्डर फर्स्ट होता है। एग्जाम्पल्स क्या है पता लग गए। अच्छा सर, इसकी SI यूनिट क्या है? अभी देखिए हम लोगों ने पीछे क्या थी? पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस क्वेश्चन कैसा आएगा? सर बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल के लिए आपके पास पहले फॉर्मूला होना चाहिए ना, तो चलो फटाफट से हम लोग फॉर्मूला ही ड्राइव करते हैं। तो आप डालो हेडिंग क्या? इंटीग्रेटेड ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब क्या बोलता है, डेरिवेशन कैसे होती है, ध्यान से सुनना यार, बहुत इजी है, बहुत मक्खन है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से आपका करते हैं। ठीक है, चलो एक सेकेंड मेरे घर में। चलो अब सबसे पहली बात कैसे करते हैं, देखो मान के चलो आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए से बन रहा है प्रोडक्ट पी। क्या बोला मैंने, रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए से बन रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है। अगर मैं बोलूं यार मुझे एक बात बताओ, तुम इस रिएक्शन की रेट लॉ इक्वेशन या सिंपली इसकी रेट लिख के दिखाओ। तो आपका पहला सवाल, सर कौन सी रेट, मैंने बोला मतलब मैं बोलूँगा, आप बोलोगे सर आपने ना मुझे 2-3 टाइप की रेट लिखवाई है। एक तो आपने इंस्टेंटेनियस रेट लिखवाई है, दूसरा आपने एवरेज रेट भी लिखवा रखी है, तीसरी आपने अभी रेट एक्सप्रेशन के थ्रू भी रेट लॉ में भी आपने रेट लिखवाई है। कौन सी, मैं बोलूँगा सबसे पहले लिखो, एक काम करो पहले लिखो रेट लॉ वाली। तो क्या होता है उसकी क्या थी, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो कि रेट लॉ क्या बोलता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ या ना, हाँ ठीक है। अच्छा इसकी स्टोइकियोमेट्री वैल्यू 1 है तो पावर क्या हो गई 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा के लगाते हुए इक्वल टू लगाया रेट कांस्टेंट के और ए की पावर 1। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। अच्छा सर एक बात तो बताओ, इस रिएक्शन में ना अपना बहुत कुछ कहना चाह रहे हो, मैंने बोला मतलब क्या, तो बोलती हो सर इसमें आपने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आपने यही तो बोला कि भाई किसी रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर 1 तो मतलब कोई नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा उस पर। तो देखा जाए तो आप यही तो बोलना चाह रहे हो कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। हाँ ठीक है सर, तो क्या मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं बोलता हूं हाँ बिल्कुल बनाओ, देखो तो लिखो क्या, आप लिखते हो सर यहाँ पर लिखोगे रेट और यहाँ बनाओगे या फिर यहाँ लिखोगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन पे बेसिस अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो तो पता कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ या ना, पक्का ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं, इजी बात है। ठीक है, अच्छा तो ये तो आपकी फर्स्ट, ये आपने रेट को लिखा रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। ठीक है, मान लो इसको मैंने आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, चलो मान लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखो, मान लो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अच्छा अब सर रेट को ना अब एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कौन सा, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। सर डिफरेंशियल मतलब अबे इंस्टेंटेनियस रेट यार, लिखो ना, आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू, मैंने सिखाया था डिफरेंशियल रेट यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट को लिखने का तरीका क्या था, रिएक्टेंट का लिख रहे हो तो लगाओगे माइनस, हाँ या ना। हाँ, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो, मतलब हर सेकंड्स में चेंज कितना आ रहा है उसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट, हाँ या ना। हाँ, तो सर उसमें क्या लिखते थे माइनस का डी ए बाय डी टी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इस वाले को इसको आप लोग बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, एक मिनट रुको यार, इक्वेशन फर्स्ट से भी तुम्हारी रेट आई है, इक्वेशन सेकंड से भी तुम्हारी रेट आई है, तो दोनों रेट तो सेम होगी ना। मैंने बोला हाँ, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल।
फटाफट से एक बार इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें, जल्दी लो। हो गया, हो गया, चल आगे। अब आगे से बड़े देखो फटाफट से, इतना हो गया, आगे बात करते हैं। सर अब देखो, अब क्या बोलना चाहते हो आप? तो पहले आपने देखा, आपने लिखा था माइनस का डी ए बाई डी टी बराबर हो जाएगा के ए की पावर 1 से, क्योंकि ये भी रेट था और ये भी रेट था, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, इजी तो है, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे? माइनस का डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के डी टी। बोलो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? कोई नहीं, मैंने सिर्फ ए को इधर लेके आया और डी टी को इधर लेकर आया, ठीक है। अब आगे आने वाला सवाल, सर आपने अभी जो ये रेट निकाली है ना, आपने ये कौन सी रेट निकाली है? मैं बोलूँगा भाई ध्यान रखना, ये जो रेट निकली है ना, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt टाइम के लिए निकली है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज dA हुआ है। मतलब अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट चली है ना, तो उसके हर सेकंड्स में 1 सेकंड में कितना चेंज आया ये वो है, 2 सेकंड में कितना आया, फिर ऐसे वहाँ वैल्यू पुट, 3 सेकंड में फिर वैल्यू पुट। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर मुझे रिएक्शन को 10 मिनट तक ऑब्जर्व करना पड़े और 10 मिनट तक ही मुझे 10 मिनट बाद उस रिएक्शन की रेट क्या होगी अगर निकालना पड़े, तो क्या सर बार बार मैं 20 बार ये फॉर्मूला पुट करके 20 बार कैलकुलेशन करके बार करूँगी? मैं बोलूँगा नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए आप एक काम करो, इस रिएक्शन को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट्स को लिमिट लगा के प्रॉपर जोड़ देना ही कहलाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आप ना पहले लिमिट लगाओ। तो लिमिट सेट करते हैं, भाई यहाँ देखना फटाफट से क्या है। मैं बोलता हूँ, मान लो आपका T1 टाइम है, T1 आपका स्टार्टिंग में जो टाइम था मान लो वो T है, ठीक है। उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी ना A1, वो तुम्हारा A0 है। बातों को समझो, क्या बोला समझ आया कि नहीं आया? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 रखी जब टाइम था T। अब टाइम कुछ बढ़कर T2 से हो गया। एक सेकंड, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा से मैंने बोला स्टार्टिंग में टाइम था 0, T1 था 0, तो कॉन्सेंट्रेशन थी A0। इसका मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, कुछ टाइम बढ़कर हो गया T, तो सीधी सी बात है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज तो आया होगा, हाँ या ना? हाँ। तो उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़कर कितनी हो गई? वो हो गई A। यानी कि एक मिनट रुको, इस चीज का पहले कहने का मतलब समझो, मैंने बोला क्या मतलब। ये मान लो रिएक्टेंट R था, बन रहा था प्रोडक्ट P में, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, तो ये था आपका 0। ये कंडीशन तुम्हारी ये वाली है, ये A0 तुम्हारा 100% है, ठीक है। मैंने बोला कुछ टाइम बीता, टाइम कितना हो गया? T2। तो मैंने बोला कुछ, मान लो रिएक्टेंट आपका बना, जो प्रोडक्ट है मान लो वो बना 20%। क्या बोला मैंने? जो रिएक्टेंट पहले 100% था, स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्ट था 0, कुछ टाइम बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो जितना बना आपका, मैंने बोला कि 20% आपका प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट कितना बचा? आप लोग कैसे करोगे? आप लोग बोलोगे सर 100 माइनस 20 कितना बचा? आपका बचा सर 80%। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो मैंने इस चीज को इस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को मैंने A बोला है। अब कहानी समझ आई कि नहीं आई?
हाँ या ना? ध्यान रखना ए नॉट इनिशियल है और ए रिमेनिंग है। रिमेनिंग है, माइनस करके आप निकालोगे। रिमेनिंग मतलब आप लोग माइनस करके निकालोगे। बातें समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब आगे क्या है, ये मैंने अभी लिमिट पुट करी है। अब देखो आगे भाई, अगर इस वाले स्लाइड की अगर फोटो क्लिक करने करो, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट रफ करने वाला हूँ, करनी है? हो गई? चलो आगे एक बार इसको रफ करते हैं फटाफट से। चलिए अब आगे सर, अब आपने लिमिट तो आपने लगी, अब फटाफट से इंटीग्रेट भी कर दूं। तो भाई इक्वेशन डी ए बाय डी टी थी और आपका के डी टी था, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन लिमिट रख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। जब टाइम 0 तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, ठीक है। जब टाइम 0 कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, जब टाइम बढ़कर टी हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई? ए। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सर एक सेकेंड फटाफट से, मैंने उसको यहाँ पे रख दिया जल्दबाजी में, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे भाई। ये आपका डी ए बाय ए है ये, चलो अच्छा ये था आपका, ठीक है सर। फटाफट से आगे बात करें। हाँ या ना? ठीक है। अब आगे इंटीग्रेशन करते हैं। सर ये 1/a है ना, 1/a है ना, तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है? पता है या नहीं पता? नहीं पता, रुको यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं। ध्यान रखना 1/a का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू डी ए तो बनेगा log बेस e a, जिसको आप ना कुछ टीचर्स इसको ln a भी बोलते हैं, ध्यान रखना ln भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग भी इसको बोलते हैं। बातें समझ आई कि नहीं? तो देखो ना, ये जो आपने 1/a लिखा, इसको अगर मैं करूँगा तो इसको मैं क्या ये लिखूँ? log बेस e, ठीक है। अच्छा लिमिट क्या थी? a और a नॉट, और ये वाला माइनस यही का यही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू। अब सर इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो k तो रेट कांस्टेंट है, तो k को तो आप पहले बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगर dt का टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन तो आएगा t, ठीक है। बाकी इसकी लिमिट पुट करो तो 0 से t। बोलो यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? प्रॉपर ना सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए बच्चों, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब लिमिट रखो। लिमिट कैसे रखेंगे सर? पहले एक तो यार ये माइनस कहीं नहीं गया, ब्रैकेट ओपन, हमेशा अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो करो log बेस e, ठीक है। उसके बाद a माइनस log बेस e a नॉट। कोई दिक्कत? अपर माइनस लोअर, कोई दिक्कत? इजी है, ठीक है। यहाँ पर करो k का k, ठीक है, ब्रैकेट अपर माइनस लोअर। बोलो भाई यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ। कोई समस्या? आगे बात करें। चलिए अब इसके बाद आगे देखो भाई, फटाफट से इसका लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो।
सर एक मिनट रुको आप, ये माइनस है ना, पहले आप एक काम करो, इस माइनस को ना आंधा प्रॉपर सबसे मल्टीप्लाई कर लो ताकि मज़ा आए कुछ। मैंने कहा ठीक है अभी करते हैं। तो आपने लिखा log ए नॉट माइनस log ए, और ध्यान रखना बेस आपका अभी भी ई है, ई है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? देखो ए नॉट बाद में था, माइनस ये तो हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये वाला आगे और ये वाला पीछे, हाँ या ना? देखो ना, हाँ या ना? Yes. हाँ ठीक है, आगे 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 आगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर ये के जो है वो t माइनस 0 है ना? एक मिनट रहा, उसको अभी हटेगी स्लाइड, t माइनस 0 ना, तो ये के टी बन गया, ये तो 0 हो गया। अब एक काम करो, सीधा के टी ही लिख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आगे उसके बाद क्या सर? ये log बेस ई मतलब क्या है सर? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। log बेस ई से ना आप चीज़ें कर नहीं सकते। इनफैक्ट एक मिनट रुको, यहीं से अगर मैं एक चीज़ देखूं तो आपके ना के एनसीईआरटी बुक में ना एक ग्राफ भी है ऐसा ही मिलता जुलता, तो एक बार वो भी ड्रॉ कर ही लेते हैं फटाफट से। यार देखो एक बार ना इस इक्वेशन को अगर मैं एक मिनट रुको, ग्राफ दिखते हैं बाद में, छोड़ो अभी ना दिक्कत हो रही है, पहले यहाँ फ्लो खराब रहेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को? अब एक काम करो, log बेस ई में चीज़ें सॉल्व करना आसान नहीं होती, हमेशा नेचुरल लॉग को ना आपका नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करो। तो ध्यान रखना, नेचुरल लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो ना, नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हो, तो ध्यान रखना हमेशा 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 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं प्रॉपर डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके मैथ्स में होती है और हमें इतना मैथ में घुसना नहीं है, जब हमारा काम नहीं है फ़ायदा क्या? इसलिए आप डायरेक्ट चीज़ याद करो कि log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी करना है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। अब ये बन गया आपका नॉर्मल लॉग, आपका log 10, तो log 10 लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ log लिखो, ए नॉट माइनस 2.303 log a इज इक्वल्स टू के टी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल इजी है सर। अच्छा सर 2.303 कॉमन है, बाहर निकाल लो, निकाल दिया। 2.303 ब्रैकेट ओपन, बन गया log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू के टी। हाँ या ना? हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज, तुम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी याद है? लॉग की प्रॉपर्टी इन द सेंस ये वाली प्रॉपर्टी याद है? कौन सी वाली? ये वाली, log a बाय बी क्या होता है? log a माइनस log b। हाँ या ना? हाँ, तो यार ये चीज है कि नहीं है? हाँ हाँ सर है। तो इस चीज को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बोलो हाँ या ना? हाँ, तो करो फटाफट से, लिखो इसको। क्या लिखोगे सर? एक काम करते हैं, मैं टी को इधर फेंक रहा हूं, तो क्या बनेगा इक्वेशन? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, नीचे आ गया। ये इस चीज को मैं लिखूंगा log a नॉट माइनस ए। बोलो किसको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया? क्या भाई? पक्का? चलो ठीक है,
भाई इस अभी देखना, इसमें बीच बीच में कुछ ग्राफ हैं, वो ग्राफ में आपको जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, तो ग्राफ का सेक्शन एक बार ही उठाऊंगा और तभी सारे ग्राफ में एक बार में आपको इकट्ठे कर दूंगा। अभी बीच बीच में करोगे तो बार बार आपका कंफ्यूज होते रहोगे और फिर भूल भी जाओगे। तो पहले एक काम कर रहे हैं, अगर पहले काम चल रहा है मैथमेटिक वाला तो पहले वही काम कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है सर। ये तो बन गया आपका फॉर्मूला क्या है सर, के है रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको रेट कांस्टेंट या टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका ये है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? चलिए अच्छा, अब आगे सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं है, आप लोगों से एक चीज और पूछेगा। क्या बोलेगा? आपको बोलेगा देखो भाई कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, मान लो खत्म होने में लग रहे हैं उसके 40 मिनट्स, ठीक है, वो तुमसे बोल देगा भाई इसकी हाफ रिएक्शन, हाफ लाइफ कितनी है, या हाफ टाइम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तुमसे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करनी सीखनी होगी। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा देखो फटाफट से, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहली बात यार, हाफ लाइफ होती क्या है, क्या होती है? मैं बोलूँगा हाफ लाइफ कुछ और नहीं, जिसका मतलब है कि रिएक्शन 50% कंप्लीटेड हो चुकी है, हो चुकी है। तो करते हैं, कैसे निकालते हैं हाफ लाइफ? सर फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T, ठीक है, लॉग ए नॉट अपॉन ए। हाँ ठीक है, ठीक है सर, फटाफट निकालते हैं हाफ लाइफ। यार इसको इधर ले रहा हूँ, अगर हाफ लाइफ है तो इसको T1/2 बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, 2.303 रेट कांस्टेंट K का K, ठीक है। ध्यान रखना रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं अगर लिखूंगा ए नॉट की फॉर्म में तो लिखूंगा लॉग ए नॉट, ये तो इनिशियल थी, फाइनल। अब तो मुझे एक बात हो, अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है तो कितनी बचेगी, कितनी रिमेनिंग 50 बचेगी नहीं बचेगी? बचेगी ना। तो आप नहीं देखोगे तो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? हाँ ठीक है, या तो ये लिख लो, अगर ये समझ नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन थी 100, ठीक है, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो कितनी बच गई 50। या तो ये लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? हाँ ठीक है, आगे आगे कट के आ गया 2, ओ कट के आ गया 2, ठीक है, और ये पूरा 5 था, तो क्या बचा सर? T1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय K log 2, हाँ या ना? हाँ या ना? और जैसे तुम log 2 की वैल्यू पुट करोगे ना, सर log 2 की वैल्यू क्या होती है? आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में करवाया था, याद है? 0.3010। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.693 बाय K। यही है तुम्हारी हाफ लाइफ। बोलो किसको ये बात समझ नहीं आई? पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा तो ध्यान रखना, हमारे पास दो फॉर्मूले, रेट कांस्टेंट को निकालने का ये फार्मूला और हाफ लाइफ को निकालने का ये फार्मूला। फटाफट से दोनों फॉर्मूलेस को लिखो अपनी कॉपीज में, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। गिनती के 7 से 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं इसके, तो फिलहाल आज करते हैं एक दो क्वेश्चन। जल्दी लिखो फॉर्मूले को। लिखा? हो गया?
Yes. चलो करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन इसका। टाइप 1 लिखो। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 40 minutes for 30% decomposition then calculate हाफ लाइफ टी हाफ बोला गया आप लोगों को। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन लिखा अभी समझ आना बाकी है, रुको। क्वेश्चन लिख लिया सबने? लिखा 12th वालों? चलो, नहीं लिखा? चलो अब अगर हो गया तो अब देखो, अब ट्राई करते हैं फटाफट से। सर कैसे हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया हुआ है, हमेशा गिवन लिखते हुए चला करो। गिवन में देखो, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सामने ही बोल दिया, ठीक है, टेक्स 40 मिनट्स, तो टाइम दिया हुआ है। सर क्या टाइम मुझे चेंज करना है? नहीं करना, जिसमें दिया हुआ है उसमें ही आपको टाइम रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे फॉर 30% डीकम्पोजिशन, 30% ना, तो ध्यान रखना स्टार्टिंग की ए नोट वो कितना रहा होगा? 100%। परसेंटेज के केस में स्टार्टिंग परसेंटेज कितनी होगी? 100। ओके, 30% खत्म हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? कितनी बच गई? 70%। तो ए कितना हो गया? 70। ध्यान रखना ये ए नहीं होता, 100 में से इसको माइनस करो, वो तुम्हारा ए होता है। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? ठीक है। क्या पूछा है? कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ पूछा है तो निकालो, टी हाफ तुमसे पूछा है। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? 12th वालों रिस्पॉन्स कर दो भाई। अच्छा ठीक है। अब सर एक सेकंड, आपने बोला टी हाफ। सर टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, ठीक है। सर के तो दिया नहीं हुआ, अगर के नहीं दिया हुआ तो पहले फटाफट से यहां से के निकालो, इस वाले फॉर्मूले से, लॉग ए नॉट बाय ए। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? 12th क्लास, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट से। सर 2.303 टी है 40 लॉग 100/70, मतलब आम भाषा में 10/7। तो क्या सर डिवाइड करूंगा? नहीं, मत करो यार, भाड़ में जाए। आपको प्रॉपर्टी सिखाई तो है क्या? इसको ये लिखो ना, log 10 माइनस log 7। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, फिर आगे 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 आपको ना मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको मैंने सबकी ना log की वैल्यूज लिखवाई थी, उन्हें वैल्यूज को पुट करो। तो 2.303 40 log 10 कितना होता है? 1 माइनस log 7 कितना होता है? निकालना एक बार, वो आएगा 0.8450। और सर ये log की वैल्यू हमें दी जाएगी? हाँ दी जाएगी, दी जाएगी। अब 1 में से इसको माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। जब पूरा करोगे ना तो जाके आपका आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे इतना स्पेस बचा नहीं है।
8450 माइनस करके 0.155 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.303 और डिवाइड बाय 40, आंसर आएगा आपका 0.0089। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हुआ चल रहा हूँ। के क्या आया? के आया है 0.0089। बस अब इस के की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तुम्हारा हाफ लाइफ तुम्हारे हाथों में। बोलो भाई किसको ये समझ नहीं आया? एक बार एक्सप्लेन करोगे? मैंने ये बोला पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से करें तो आपको बोला गया है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो समझ आ गया कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। टेक्स 40 मिनट, तो टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। फॉर 30% डीकम्पोजिशन, जब भी परसेंटेज आए हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन ए नोट कितना है 100%। 30% डीकम्पोज हो चुकी है ना, तो कितनी बच गई 70%। ओके, कोई दिक्कत आता? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। देन कैलकुलेट टी हाफ, टी हाफ निकालना है, ठीक है सर। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के। क्या मुझे के पता है? नहीं पता, तो के को निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा। वैल्यूज फटाफट से मैंने पुट करी, फिर यहाँ पे था 100/70, 0 बराबर कट गई तो 10/7 बचा। डिवाइड मत करो, उसकी जगह लिखो log 10 माइनस log 7 की प्रॉपर्टी अभी सीखी थी। log a बाय b क्या होता है? log a माइनस log b। बात समझ आई कि नहीं आई? log 10 की वैल्यू 1, log 7 की वैल्यू 0.8450। 1 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 0.155 समथिंग कुछ आएगा। फिर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करना, तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा। जैसे के आ गया इस फॉर्मूले में पुट करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथों में। बोलो किसी को कोई समस्या? पक्का? इजी था ना? हाँ चलो ठीक है। तो भाई फिलहाल बताओ क्या आपको ये आज की क्लास इतनी समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई समझ आई कि नहीं आई? रिया, दीक्षा, तो देखो सुनो, अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई तो फिलहाल आज हम लोग इतना करते हैं। बाकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस अभी और टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, वो करते हैं तुम्हारा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे बाद में।